You must know about clause before simple, complex, compound and compound complex sentences. सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कम्प्लेक्स पढ़ने से पहले आपको क्लास का इल्म होना चाहिए। What is clause? Clause is a part of sentence which has its own subject and predicate. क्लास जुमले का हिस्सा है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हम फ़ाइल को बोलते हैं और प्रेडिकेट वो हिस्सा जुमले के अंदर जो हमें फ़ाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मसलन ही इज़ अ टीचर, ही जो है ये सब्जेक्ट है तो इज़ अ टीचर जो है ये प्रेडिकेट है। यानी जुमले में सब्जेक्ट को छोड़ दें और बाकी जो हिस्सा होता है वो उसका प्रेडिकेट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में मालूमात फराहम करता है। आसान अल्फाज में जुमले का हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब हो उसे हम क्लास कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लासेस। क्लास की 3 इकसाम हैं। पहली किस्म है मेन और इंडिपेंडेंट क्लास, यानी मेन क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, प्रिंसिपल क्लास, ये हम एक ही क्लास को नाम देते हैं। इसी तरह सबऑर्डिनेट क्लास या फिर डिपेंडेंट क्लास दूसरी किस्म होती है और फिर तीसरी किस्म होती है कोऑर्डिनेट क्लास। 3 इकसाम की क्लासेस होती हैं। मेन और इंडिपेंडेंट क्लास एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड इट कैन वर्क अलोन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है वो एक मुकम्मल ख्याल को ज़ाहिर करती है और फ़िक्रे से अलग भी एक सेंटेंस की तरह मुकम्मल मफ़हूम अदा कर सकती है। यानी इंडिपेंडेंट क्लास को अगर हम जुमले से अलग भी कर दें तो इसका सेंटेंस बन जाता है। जैसे ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन को अगर हम जुमले से अलहदा भी कर दें तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। ही सब्जेक्ट है, हैज़ अ चेन जो है ये प्रेडिकेट है, तो ही हैज़ अ चेन ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह कॉक्सक्रो व्हेन द सन राइजेस। अगर हम कॉक्सक्रो को जुमले से अलहदा करें तो ये भी मेन क्लास, ये मेन क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। इसको हम जुमले से अलग कर दें तो इसका भी सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद क्लास की दूसरी किस्म होती है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड इट कैन नॉट वर्क अलोन एज अ सेंटेंस। मेन या इंडिपेंडेंट क्लास का जो उल्ट है वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है। ये एक मुकम्मल थाट को ज़ाहिर नहीं करती। जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है इसमें एक मुकम्मल ख्याल नहीं होता। एंड इट कैन नॉट वर्क अलोन एज अ सेंटेंस। इसे हम जुमले से अलहदा भी कर दें तो इसका सेंटेंस नहीं बनेगा। मेन या इंडिपेंडेंट क्लास को जुमले से अलग करें तो उसका सेंटेंस बनता है और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास को अगर हम जुमले से अलहदा करें तो इसका सेंटेंस नहीं बनता। 2 मिसालें हमने मेन या इंडिपेंडेंट क्लासेस में जो डिस्कस की हैं। कॉक्सक्रो व्हेन द सन राइजेस। कॉक्सक्रो तो इंडिपेंडेंट क्लास थी और व्हेन द सन राइजेस को अगर हम अलहदा करें तो ये एक सेंटेंस की तरह जो है वो स्टैंड नहीं हो सकती। अकेले इसका जो मफहूम है एक जुमले की तरह नहीं आता। व्हेन द सन राइजेस, व्हेन द सन राइजेस, यानी ये कंप्लीट थाट को ज़ाहिर नहीं करती। थाट है इसमें लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसी तरह हमने जुमला डिस्कस किया ही एज अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ही एज अ चेन इंडिपेंडेंट या मेन क्लास है क्योंकि ये जुमले में एक सेंटेंस की तरह मफहूम देती है, जबकि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड को अगर हम जुमले से अलहदा करें तो इसका सेंटेंस नहीं बनता। ये कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थाट नहीं देती। तो विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह इफ़ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली यू विल गेट वेल सून। इफ़ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली को हम जुमले से अलहदा करें तो ये एक मुकम्मल जुमले की तरह एक मुकम्मल थाट को ज़ाहिर नहीं करती। तो क्लास जो है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। 3 इकसाम की होती है, मेन या इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास होती है और दूसरी किस्म है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास। मेन या इंडिपेंडेंट क्लास की पहचान ये है कि वो एक जुमले की तरह मुकम्मल मफहूम अदा करती है। अगर हम उसे जुमले से अलहदा कर लें
तो उसका सेंटेंस बन जाता है। जिसका नहीं बनता वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास होती है। इस तरह क्लास की जो तीसरी किस्म है वो है कोऑर्डिनेट क्लास। Two or more independent clauses of the same order or rank, when found in a sentence, are called coordinate clauses. Coordinate clauses can stand by themselves as simple sentences. Independent clauses ही कोऑर्डिनेट क्लासेज होती हैं और ये कब बनती हैं? जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेज किसी फ़िक्रे में, किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में इकट्ठी आए तो उन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। कोऑर्डिनेट क्लासेज दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेज होती हैं जो किसी जुमले में इकट्ठी आती हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। जैसे डॉग्स बार्क, लायंस रोर, कैट्स म्यू, ये तीन जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं, आज़ाद हैं। इनको हम जुमले से अलहदा भी कर सकते हैं। डॉग्स बार्क को हम अलहदा पढ़ सकते हैं, लायंस रोर को अलहदा पढ़ सकते हैं, कैट्स म्यू को अलहदा पढ़ते हैं, तो ये तीनों के सेंटेंस बन जाते हैं। तो डॉग्स बार्क, लायंस रोर, कैट्स म्यू, यानी दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस इकट्ठी आएँ तो वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लास। इसी तरह आई कैन नॉट सी यू इन ट्रबल बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, यह भी कोऑर्डिनेट क्लास है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। First one is simple sentence, second one is compound sentence, third one is complex sentence, and the fourth one is a compound complex sentence. What is simple sentence? A simple sentence conveys a single thought and consists of only one clause. सिंपल सेंटेंस में एक ही बात या एक ही ख्याल होता है और ये एक ही क्लास पर मुश्तमिल होता है। ऐसा जुमला जिसमें एक ही क्लास हो, जिसमें एक ही ख्याल हो, जिसमें एक ही बात हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। दे लिव इन कराची, वो कराची में रहते हैं। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक तालब इलम हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं क्योंकि इनमें एक ही ख्याल है, एक ही बात है। कंपाउंड सेंटेंस। A compound sentence conveys more than one thoughts and consists of 2 or more coordinate clauses. कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा ख्याल होते हैं और ये दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। यानी जुमले में एक से ज़्यादा क्लासेस आती हैं और वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है तो वो जुमला कंपाउंड सेंटेंस है। कम से कम 2 क्लासेस होनी चाहिए और वो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी क्लासेस एक से ज़्यादा हैं और वो सारी की सारी अगर इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं तो वो जुमला कंपाउंड सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल्स, ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स। ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज को जुमले से अलहदा करें, इसका भी सेंटेंस बन जाता है। ही पुट अवे हिज बुक्स, इसको भी अलहदा करें तो ये भी सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह ही मस्ट नॉट बी लेट और ही विल बी पनिश्ड, यानी दोनों क्लासेस जो हैं इस जुमले में आई हैं वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, वी मस्ट ईट वी कैन नॉट लिव, ये भी इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। जब जुमले में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस इकट्ठी आ जाएं तो वो जुमला कंपाउंड सेंटेंस बनता है। आसान अल्फाज में दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लासेस पर मुश्तमिल जुमले को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह अली टुक टी बट आई प्रेफर्ड अ कोल्ड ड्रिंक, अली ने चाय ली लेकिन मैंने ठंडे मशरूब को तरजीह दी। अली टुक टी और आई प्रेफर्ड अ कोल्ड ड्रिंक, ये भी दोनों की दोनों जो क्लासेस हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। इसी तरह अ हॉर्स गैलप्स एंड अ टॉर्टोइस क्रॉल्स, घोड़ा सरपिट दौड़ता है और कछुआ रेंगता है। अ हॉर्स गैलप्स, टॉर्टोइस क्रॉल्स, ये भी इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं यानी कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लास एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लासेस। कम्प्लेक्स सेंटेंस एक मेन क्लास और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। ऐसा जुमला
जिसमें कम से कम एक मेन क्लास, बल्कि आसान अल्फाज में ऐसा जुमला जिसमें एक ही मेन क्लास आए, प्रिंसिपल क्लास आए, इंडिपेंडेंट क्लास एक ही हो। जो सबऑर्डिनेट क्लासेज हैं यानी डिपेंडेंट क्लासेज हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। एट लीस्ट जो है जो सबऑर्डिनेट क्लासेज हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में वो वन ज़रूर होनी चाहिए, एक लाजमी होनी चाहिए, एक मेन क्लास होती है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। तो ऐसे जुमले को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, व्हेन ही सॉ मी ही रैन अवे, जैसे ही उसने मुझे देखा तो वह भाग गया। व्हेन ही सॉ मी ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ही रैन अवे ये इंडिपेंडेंट या मेन क्लास है। ऐसा जुमला जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास आए और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास आए उस जुमले को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी, उसने इतराफ़ किया कि वो कसूरवार है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन, ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जाम्पल है। इसी तरह द मोर इग्नोरेंट अ मैन इज़ द लेस मॉडेस्ट ही इज़, ये जुमला भी कम्प्लेक्स है। ऐसा जुमला जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास आए और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास आए उस जुमले को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद लास्ट जो टाइप है वो है कम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कम्प्लेक्स। ऐसा जुमला जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेज आए। ऐसा जुमला जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेज आए और एक डिपेंडेंट क्लास आए तो उस जुमले को हम कंपाउंड कम्प्लेक्स या फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। माई फ्रेंड लाइक्स मी, आई लाइक हिम टू बिकॉज ही पेज माई बिल। माई फ्रेंड लाइक्स मी ये जुमला इंडिपेंडेंट है, ये क्लास इंडिपेंडेंट है। आई लाइक हिम टू ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास जिसे हम जुमले से अलहदा करें तो इसका सेंटेंस बन जाता है, ये एक सेंटेंस की तरह मफहूम देती है। बिकॉज ही पेज माई बिल ये डिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज ही पेज माई बिल को जुमले से अलहदा करें तो ये एक सेंटेंस की तरह मुकम्मल सेंस नहीं देता। ऐसा जुमला जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आए और कम से कम एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास आए उसे हम कम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करता हूँ जिससे आप सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कम्प्लेक्स को सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। ऐसा जुमला जिसमें एक ही ख्याल है वो तो सिंपल है और जिसमें एक से ज़्यादा ख्यालात हैं वो या तो कम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है या फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स है। सिंपल में तो एक ही बात है, ये तो आप आसानी से जान लेंगे। कम्प्लेक्स में, कंपाउंड में और कंपाउंड कम्प्लेक्स में आपने फ़र्क करना है, यानी इसमें एक से ज़्यादा ख्यालात होते हैं। कुछ कंजंक्शंस जहन में रख लें जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये जुमला कम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है। यानी ये वाली कंजंक्शंस जब भी आएंगी तो वो जुमला कंपाउंड होगा। वो कंजंक्शंस कौन सी हैं? एंड, बट, आर, येट, नार, सो, फार। फिर सुने, एंड, बट, आर, येट, नार, सो, फार। ये कंजंक्शन जब भी आएंगे जुमला कंपाउंड होगा। इसके अलावा कोई बिकॉज वगैरह आ जाएगी तो वो जुमला कम्प्लेक्स हो जाएगा। कंपाउंड और कम्प्लेक्स में फ़र्क करने के लिए कुछ कंजंक्शंस आपके साथ शेयर किए हैं। अगर ये कंजंक्शंस आपको याद नहीं होती तो इसके लिए भी एक ज़बरदस्त ट्रिक है, वो ये है कि फ़ैन बॉयज़, FN फ़ैन, BOYS बॉयज़, फ़ैन बॉयज़। आप लफ्ज़ याद कर लें, अगर आपको एंड, बट, आर, येट, नार, सो, फार याद नहीं होता तो फ़ैन बॉयज़ अगर आप याद कर लें, इंग्लिश का वर्ड है तो इससे ये कंजंक्शंस हल हो जाती हैं। फ़ैन, F से मुराद फार, ए से मुराद एंड, एन से मुराद नार, फिर बॉयज़ है, बी से मुराद बट, ओ से मुराद आर, वाई से मुराद येट और एस से मुराद सो। फैन बॉयज़, एंड, बट, आर, येट, नार, सो, फार। ये कंजंक्शंस याद रखने के लिए
फैन बॉयज़ का जो वर्ड है वो ज़हन नशीन कर लें। इस वीडियो में हमने सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड सेंटेंसेस डिस्कस किए। अब मैं एक ऐसी एग्जांपल शेयर करता हूं जो आप सब में यूज़ कर लें ताकि आपको आसानी से ये ज़हन नशीन हो जाए। ही हैज़ अ चेन। ये जुमला सिंपल है क्योंकि इसमें एक ही ख्याल है, एक ही क्लाज है, एक ही सेंटेंस है। ऐसा जुमला जिसमें एक ही ख्याल, एक ही स्टेटमेंट हो वो सिंपल होता है। ही हैज़ अ चेन सिंपल है। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये कम्प्लेक्स है। ही हैज़ अ चेन इंडिपेंडेंट क्लाज है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये डिपेंडेंट क्लाज है। इसको हम जुमले से अलहदा करें तो इसका सेंटेंस नहीं बनता। तो ये जुमला कम्प्लेक्स है। ऐसा जुमला जिसमें कम से कम एक जो क्लाज है वो डिपेंडेंट आए और एक क्लाज इंडिपेंडेंट आए, उस जुमले को हम कम्प्लेक्स बोलते हैं। ही हैज़ अ चेन बट आई हैव 2 गोल्डन चेन्स। उसके पास एक चेन है लेकिन मेरे पास 2 गोल्डन चेन्स हैं। अब ये दोनों की दोनों क्लासेज जो हैं ये इंडिपेंडेंट है, यानी जब जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेज इकट्ठी आए हम उसे कोऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लासेज जब जुमले में आएंगी तो वो जुमला कंपाउंड होगा। और लास्ट पे है कंपाउंड कम्प्लेक्स या कम्प्लेक्स कंपाउंड। ही हैज़ अ चेन बट आई हैव 2 गोल्डन चेन्स बिकॉज आई एम रिच। उसके पास एक चेन है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। आई हैव 2 गोल्डन चेन्स ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज आई एम रिच, ये जो बिकॉज आ गया कंजंक्शन है, यानी ये फैन वॉइस की कंजंक्शन के अलावा है। एंड बट आर येट नॉट सो फार के अलावा है। तो ये जो कंजंक्शन है ये शो क्या कर रही है कि ये क्लास डिपेंडेंट क्लास है। ये सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कम्प्लेक्स के हवाले से जो वीडियो है ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बेसिकली वैसे मैंने ये टीचर्स के लिए बनाई थी। तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसी ट्रिक है जो आप ज़िंदगी भर जो है वो सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं भूलेंगे अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा है।